नमस्कार दोस्तों, डिवोशन भक्ति टेल्स में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर लाए हैं एक नई कथा जिसे सुनकर आपका मन उत्साहित हो उठेगा। तो चलिए बताते हैं ऐसी ही कथा को। आज की पौराणिक कथा का सार है कि गणेश जी को क्यों करने पड़े थे दो विवाह, और गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं होता। गौरी पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन अपने ही एकदंत और लंबोदर स्वरूप के कारण उनके विवाह में कठिनाई आने लगी थी। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। गौरी पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन अपने ही एकदंत और लंबोदर स्वरूप के कारण उनके विवाह में कठिनाई आने लगी थी, जिससे नाराज होकर वो अन्य देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे थे। अंततः ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए संयोग और तुलसी जी के श्राप के कारण गणेश जी को दो विवाह करने पड़े थे। आइए जानते हैं गणेश जी के विवाह की रोचक कथा। गणेश जी के विवाह में क्या थी समस्या। गणेश जी का गजमुख दो दांतों के साथ शोभायमान होता था, परंतु एक बार भगवान परशुराम ने क्रोधवश उनका एक दांत फरसे से काट दिया था, जिस कारण से गणेश जी एक दंत या वक्रतुंड कहलाने लगे। लेकिन उनके इसी एक दांत और लंबोदर रूप के कारण कोई उनसे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। इससे रुष्ट होकर गणपति अपनी सवारी मूषक की सहायता से दूसरे देवताओं के विवाह में बाधा पहुंचाने लगे थे। सभी देवताओं ने अपनी समस्या जाकर ब्रह्मा जी से कही। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और गणेश जी की समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी दो पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। जब भी गणेश जी किसी देवता के विवाह में बाधा पहुंचाने जाने वाले होते, उसी समय रिद्धि और सिद्धि उनसे कोई प्रश्न पूछ देती, जिससे उनका ध्यान बंट जाता और उधर देवताओं का विवाह निर्विघ्न संपन्न होने लगा। गणेश जी को जब तक इसका भान हुआ, तब तक ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि से उनके विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गणेश जी की स्वीकृति से एक साथ रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह संपन्न हुआ, जिनसे इन्हें शुभ और लाभ पुत्रों की प्राप्ति हुई। हमारे भक्ति चैनल डिवोशन भक्ति टेल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाएं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती। इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। एक समय में धर्मात्मज नाम के राजा हुआ करते, उनकी कन्या तुलसी यौवनावस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की, एक स्थान पर उन्हें तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रुखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को दो विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का शाप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये कथा इतनी ही समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों, मित्रों को शेयर करें
सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।